इस वक्त की बड़ी खबर, मदर ऑफ ऑल डील पर मुहर लग चुकी है। जानिए पल पल की अपडेट कि क्या कुछ हुआ है। आपको बता दें कि भारत और यूरोपीय यूनियन में व्यापार समझौता पक्का हो चुका है। कौन सी कारें होंगी सस्ती और क्या क्या फायदे मिलेंगे। जी हां, आपको बता दें कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें अब आखिरी चरण में पहुंच गई हैं। भारत ने यूरोप से आने वाली कारों पर टैरिफ बहुत कम करने का बड़ा ऑफर दिया है, जिससे यह डील जल्द ही फाइनल हो सकती है। गौरतलब है कि काफी समय से यह डील अटकी हुई थी, लेकिन अब इस पर मुहर लग चुकी है। भारत यूरोप से आने वाली कारों पर मौजूदा 110% तक के टैरिफ को तुरंत 40% तक कम करने को लेकर तैयार हुई है। कुछ हाई एंड प्रीमियम कारों के लिए समय के साथ यह टैरिफ 10% तक भी गिर सकता है। यह बदलाव भारतीय बाजार में BMW, मर्सिडीज, फॉक्सवैगन और ऑडी जैसी यूरोपीय कारों को बहुत सस्ता और आसान बना देगा। पहले इतनी ज्यादा ड्यूटी की वजह से ये कारें बहुत महंगी पड़ती थी। जी हाँ, तो आपको बता दें कि ये तो बस अब शुरुआत है। मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए EU कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एग्रीमेंट की तारीफ करते हुए कहा कि अभी तो बस ये शुरुआत है, हम अपने रणनीतिक संबंधों को और भी मजबूत बना पाएंगे। लियोन ने एक्स पर लिखा कि यूरोप और भारत का आज इतिहास रच रहे हैं। हमने अब तक सबसे बड़ा समझौता किया। हमने 2 अरब लोगों का एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया है, जिससे दोनों पक्षों को लाभ होगा। तो यह तो अभी शुरुआत है, हमने अपने रणनीतिक संबंधों को और भी मजबूत बनाएंगे। इसी के साथ ही भारत को क्या क्या मिलेगा, इस पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। यूरोप में भारतीय सामान जैसे टेक्सटाइल, गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स और प्रोसेस्ड फूड समेत कई चीजों को बेहतर पहुंच और कम टैरिफ मिलेगा। इससे भारतीय एक्सपोर्ट्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा। EU भारत में वाइन, स्पिरिट्स, कुछ सर्विसेज और अन्य सेक्टर में ज्यादा आसानी चाहता है। भारत ने स्किल्ड वर्कर्स के लिए मोबिलिटी और लेबर इंसेंटिव एक्सपोर्ट्स पर बेहतर ट्रीटमेंट की मांग रखी है। भारत और यूरोप के बीच इतनी बड़ी डील की वजह क्या है? सबसे अहम ये बात है, तो आपको बता दें कि इस डील को करने की वजह ये थी कि भारत और EU के बीच ये समझौता 20 साल से अटका हुआ था। अब दोनों तरफ से राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत मजबूत हो चुकी है। नई दिल्ली में बातचीत तेज चल रही है। कई टेक्निकल चैप्टर्स बंद हो चुके हैं, सिर्फ कुछ संवेदनशील मुद्दे बाकी हैं। अगर इस हफ्ते एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल हो गया तो यह भारत की सबसे बड़ी मार्केट ओपनिंग में से एक होगी। यूरोपीय कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा अभी दिल्ली में हैं। वे 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे और इस दौरान हाई लेवल मीटिंग्स हुई और माहौल बहुत ही पॉजिटिव बताया गया। तो इस डील से किसे किसे फायदा मिलेगा, सबसे अहम बात है इस डील के पक्का होने को लेकर। तो भारत के लिए क्या कुछ है? भारत के लिए ज्यादा निवेश आएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और सप्लाई चेन मजबूत होगी। भारत ग्लोबल इकोनॉमी में और मजबूत पोजीशन लेगा। EU के लिए क्या है? तो EU के लिए आपको बता दें कि भारत जैसे बड़े और तेज बढ़ते बाजार में बेहतर एक्सेस मिलेगा, सप्लाई चेन ज्यादा भरोसेमंद होगी। तो उपभोक्ताओं के लिए क्या कुछ है, ये भी अहम सवाल है। तो भारत में यूरोपीय कारें सस्ती होंगी और ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। हालांकि कुछ भारतीय इंडस्ट्रीज को कंपटीशन बढ़ने से चिंता है, इसलिए ट्रांजिशन पीरियड्स और सेफ गार्ड्स की मांग हो सकती है। यह डील सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि भारत और यूरोप के बीच गहरे आर्थिक रिश्ते की शुरुआत है। दुनिया में सप्लाई चेन बदल रही है और भारत EU का यह समझौता दोनों को मजबूत बनाएगा। बहुत जल्द कोई बड़ा ऐलान हो सकता है।